जीवन एक संघर्ष है। हर व्यक्ति कभी न कभी असफलता, हताशा और निराशा का सामना करता है। कई बार हम कठिनाइयों से घबराकर हार मानने लगते हैं और सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यही समय होता है जब हमें अपने मन को मजबूत बनाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। बहुत बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, सफलता दूर ही रहती है। ऐसे में हम हार मानने लगते हैं और आत्मविश्वास खो बैठते हैं। इसी संदर्भ में गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें सिखाती है कि हार के क्षणों में भी धैर्य और सही दृष्टिकोण बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले मगध राज्य के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बेहद मेहनती था और जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन हर बार जब भी वह कुछ शुरू करता वह असफल हो जाता। उसने खेती करने की कोशिश की, लेकिन फसल बर्बाद हो गई। उसने व्यापार करने की कोशिश की, लेकिन उसे नुकसान हुआ। उसने शिक्षा में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। हर असफलता के बाद वह निराश होता चला गया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म होने लगा और उसने सोचना शुरू कर दिया कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध पास के गांव में प्रवचन देने आए हैं। गांव के लोग कह रहे थे कि बुद्ध के पास हर समस्या का समाधान है। अर्जुन ने सोचा, अगर कोई मुझे सही राह दिखा सकता है तो वह भगवान बुद्ध ही है। अर्जुन बिना समय गंवाए बुद्ध के पास पहुंचा। उस समय बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। अर्जुन उनके पास गया और विनम्रता पूर्वक बोला, भगवान, मैं बहुत प्रयास करता हूं, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूं। मैं बहुत थक चुका हूं और अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा। कृपया मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी समस्या का हल मैं दूंगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मेरे लिए एक कार्य कर सकते हो? अर्जुन ने तुरंत हामी भर दी। बुद्ध ने पास में खड़े एक सूखे वृक्ष की ओर इशारा किया और कहा, इस वृक्ष की टहनी पकड़कर उसे हिलाने की कोशिश करो। अर्जुन ने वैसा ही किया, लेकिन टहनी हिली नहीं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम इसे हिला सकते हो? अर्जुन ने जवाब दिया, नहीं, यह पूरी तरह सूखी हुई है, इसमें कोई जान नहीं है। फिर बुद्ध ने पास के एक हरे वृक्ष की ओर इशारा किया और कहा, अब इस वृक्ष की टहनी पकड़ो और हिलाओ। अर्जुन ने उसे पकड़कर हिलाया और वह आसानी से हिल गई। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारी समस्या का उत्तर है। जब कोई व्यक्ति हार मान लेता है तो वह सूखे वृक्ष की तरह हो जाता है, निष्क्रिय, निर्जीव। लेकिन जो व्यक्ति कठिनाइयों के बावजूद प्रयास करना जारी रखता है वह हरे वृक्ष की तरह होता है, लचीला, परिवर्तनशील और जीवन से भरा हुआ। अर्जुन को बुद्ध की बातें समझ तो आईं, लेकिन उसके मन में एक और प्रश्न था, भगवान, लेकिन मैं बार बार असफल क्यों हो रहा हूं? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चलो मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूं। उन्होंने पास की नदी की ओर इशारा किया और कहा, देखो, यह नदी अपने लक्ष्य की ओर बहती जा रही है, लेकिन रास्ते में इसे चट्टानें मिलती हैं, पत्थर मिलते हैं, फिर भी यह रुकती नहीं। यह अपने मार्ग को खुद बनाती है। अगर यह हार मान लेती तो सूख जाती, लेकिन यह हमेशा बहती रहती है। तुम भी इस नदी की तरह बनो। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन वह अब भी संतुष्ट नहीं था। बुद्ध समझ गए कि उसे अभी और सीखने की जरूरत है। उन्होंने उसे पास के एक गांव में जाने को कहा और वहां के सबसे गरीब व्यक्ति से मिलकर उसकी कहानी सुनने का निर्देश दिया। अर्जुन गांव पहुंचा और उसे वहां एक बूढ़ा किसान मिला। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। अर्जुन ने पूछा, बाबा, आपने जीवन में कभी हार महसूस की है? किसान हंसा और बोला, बेटा, हार तो मैंने 1000 बार देखी है, लेकिन मैं कभी रुका नहीं। फिर किसान ने अपनी कहानी सुनाई। एक बार उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई, लेकिन उसने दोबारा मेहनत की। एक बार उसका घर जलकर राख हो गया, लेकिन उसने फिर से बनाया। कई बार उसे भूखा रहना पड़ा, लेकिन उसने भीख नहीं मांगी। अर्जुन ने पूछा,
आप हार मानकर बैठ क्यों नहीं गए? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि जब तक मैं जी रहा हूं मैं हार नहीं सकता। हार वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। अर्जुन वापस बुद्ध के पास गया और उन्हें किसान की कहानी सुनाई। बुद्ध ने कहा, अब तुम्हें उत्तर मिल गया होगा। असफलता का अर्थ यह नहीं है कि तुम अयोग्य हो, बल्कि यह एक संकेत है कि तुम्हें कुछ नया सीखने और बेहतर बनने की जरूरत है। जब तक तुम प्रयास करना जारी रखोगे, तुम कभी हार नहीं सकते। अर्जुन को अब अपनी गलती समझ आ गई। उसने प्रण लिया कि अब वह कभी हार नहीं मानेगा और पूरी लगन से प्रयास करेगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जीवन में हार से मत डरो, बल्कि हार को अपनी जीत की सीढ़ी बनाओ। असफलता को स्वीकारो, लेकिन हार मत मानो। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि हार स्थायी नहीं होती, लेकिन यदि हम प्रयास करना छोड़ दें तो वह स्थायी बन जाती है। जब भी हमें लगे कि हम हार रहे हैं, हमें अपनी गलतियों से सीखकर फिर से प्रयास करना चाहिए। अगर हम लगातार प्रयास करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। याद रखो, हारने से नहीं, रुकने से हार होती है। दोस्तों, एक और कहानी सुनता हूं जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। इससे पहले हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अपडेट रह सके। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। जीवन एक लंबी यात्रा है जिसमें हमें कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता, लेकिन असली मायने में हार और जीत दोनों ही हमारे विकास का हिस्सा हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि हर परिस्थिति को सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। यह कहानी उसी विषय पर आधारित है जो हमें जीवन के कठिन समय में धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला जो बहुत ही निराश और उदास दिखाई दे रहा था। उस व्यक्ति के चेहरे पर हार की छाप साफ झलक रही थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और अपने भाग्य को कोस रहा था। बुद्ध ने उसे देखा और उसके पास जाकर पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या हुआ है? व्यक्ति ने आंसू भरी आंखों से बुद्ध की ओर देखा और बोला, भगवान, मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मेरा व्यापार चौपट हो गया है, मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया है और अब मैं खुद को बिल्कुल अकेला और हारा हुआ महसूस कर रहा हूं। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में अब कोई उम्मीद नहीं बची है। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि हर हार के बाद एक नई शुरुआत छुपी होती है? व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, कैसे भगवान? मैं तो बिल्कुल टूट चुका हूं। बुद्ध ने उसे एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा और एक कहानी सुनाने लगे। एक बार एक किसान था जिसके पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ा था। वह घोड़ा उसकी सबसे बड़ी संपत्ति था। एक दिन वह घोड़ा जंगल में भाग गया। गांव के लोगों ने किसान से कहा, तुम्हारा घोड़ा चला गया, यह तो बहुत बड़ी हानि है। लेकिन किसान ने शांति से कहा, हो सकता है यह हानि हो, या हो सकता है कि यह एक अवसर हो। कुछ दिनों बाद वह घोड़ा जंगल से वापस आया और उसके साथ कई और जंगली घोड़े भी आ गए। अब किसान के पास कई घोड़े हो गए। गांव वालों ने कहा, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। लेकिन किसान ने फिर वही जवाब दिया, हो सकता है यह भाग्य हो, या हो सकता है कि यह एक चुनौती हो। कुछ समय बाद किसान का बेटा उन जंगली घोड़ों में से एक को दौड़ाते समय गिर गया और उसका पैर टूट गया। गांव वालों ने फिर कहा, यह तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन किसान ने फिर वही कहा, हो सकता है यह दुर्भाग्य हो, या हो सकता है कि यह एक अवसर हो। कुछ हफ्तों बाद राजा ने युद्ध के लिए सभी युवाओं को सेना में भर्ती होने का आदेश दिया। लेकिन किसान के बेटे का पैर टूटा होने के कारण उसे सेना में नहीं लिया गया। गांव वालों ने कहा, तुम्हारा बेटा तो बहुत भाग्यशाली है। लेकिन किसान ने फिर वही जवाब दिया, हो सकता है यह भाग्य हो, या हो सकता है कि यह एक चुनौती हो। कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा,
क्या तुम समझे कि मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूं? व्यक्ति ने कहा, मैं समझता हूं कि जीवन में हर घटना का कोई ना कोई अर्थ होता है। हमें हर स्थिति को सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। जीवन में हार और जीत दोनों ही अस्थायी हैं। जब तुम हार जाते हो तो यह समझो कि यह तुम्हें कुछ नया सीखने का अवसर दे रहा है। हार के बाद ही हम वास्तविक जीत की ओर बढ़ते हैं। व्यक्ति ने बुद्ध के चरण छुए और कहा, भगवान, आपने मुझे नई उम्मीद दी है। मैं अब अपनी हार को एक नई शुरुआत के रूप में देखूंगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जीवन में हमेशा धैर्य रखो। हर हार तुम्हें मजबूत बनाती है और हर जीत तुम्हें विनम्र। वह व्यक्ति बुद्ध की बातों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। उसने अपने व्यापार को फिर से शुरू किया और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगा। उसने समझ लिया कि हार और जीत जीवन का हिस्सा है और हर हार के बाद एक नई शुरुआत होती है। इस कहानी का संदेश यह है कि जीवन में हार और जीत दोनों ही हमारे विकास का हिस्सा है। जब हम हार जाते हैं तो यह हमें नई दिशा और नई शक्ति देता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि हर परिस्थिति को सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए और हार को भी एक अवसर के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।